हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे पता है सीयूईटी 2025 के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैम बुक्स कहाँ से लेके आऊँ, बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए और प्रिपरेशन कैसे करूँ बुक से। वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कि मैं बहुत अच्छे अप्रोच बताने वाली हूँ और क्या क्या बुक आपको लग सकता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगी। तो कुछ भी मिस मत करना, हर एक चीज़ को पॉइंटली देखना और स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन हर साल हाई होते जा रहा है। इस साल भी काफी बच्चों ने अप्लाई करा था और नेक्स्ट ईयर भी इससे ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। सीयूईटी देखो सीट्स उतनी ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका ये मिस्टेक भारी पड़ जाए आप पे। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ जस्ट कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 12th के बच्चे अभी बोर्ड्स भी प्रिपेयर करें और सीयूईटी भी प्रिपेयर करना है आपको। अगर आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आते हो और सीयूईटी नहीं निकलता है तो क्या फायदा 12th में 99% लाने का? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे, सीयूईटी नहीं निकलेगा तो। अगर भाई बोर्ड्स में मार्क्स ले आते हो और सीयूईटी भी आपका साथ साथ निकल जाता है तो भैया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पक्का है, आपको कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। तो साथ में प्रिपेयर करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। अभी हाल ही में हमने अल्फा बैच लॉन्च किया, काफी बच्चों ने एनरोल कर रखा, बहुत लिमिटेड सीट बची है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि लिमिटेड सीट बची है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे छूट गए वो ना बचे, वो भी एनरोल कर ले और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दे। हमारी जर्नी सितंबर से ही स्टार्ट है। अब सितंबर से अब जल्दी अक्टूबर आएगा, फिर फेस्टिव सीजन आ जाएगा, फिर बोर्ड्स भी आ जाएंगे। अगर आज से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो लटक जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आज ही ज्वाइन करो। दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना, आपको सारी डिटेल सीयूईटी की मिल जाएगी। इवन आपको हर एक डिटेल बताई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस बताई जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो हमारी टीम आपका सॉल्यूशन करेगी और साथ ही हमारा साथ तब तक बना रहेगा जब तक सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आ जाता और आपका कोई ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2025 की बेस्ट बुक्स का। स्टार्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज डोमेन से एंड देन जनरल टेस्ट। देखो इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में ही स्कोरिंग चैप्टर है सीयूईटी का। इसमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है? देखो ग्रामर पोर्शन तो काफ़ी ज़्यादा है इंग्लिश के अंदर, आपको ग्रामर पोर्शन कवर करना। अब ग्रामर पोर्शन करने के लिए मैंने एक बेस्ट बुक देखा, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन का सबसे बेस्ट बुक होता है। देखो मैं खुद भी अपने स्कूल लाइफ में पढ़ी हूँ, मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया तो भी मैं पढ़ी थी, इसलिए मैं सबसे बेस्ट बुक मानती हूँ रेन मार्टिन का ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका ग्रामर थोड़ा बहुत भी वीक है ना तो यहाँ से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक टू एकदम एडवांस दे रखा है, आपको बस बेसिक्स क्लियर करना है अपना और साथ ही प्रैक्टिस करते जाना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश में अगर कुछ आता भी है, डेफिनेशन भी रट लोगे, कुछ भी रट लोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो इंग्लिश भी स्कोरिंग नहीं रहेगा आपके लिए। मैं बार बार कहती हूँ कि इंग्लिश जो चैप्टर है आपका, इंग्लिश जो सिलेबस है आपका, इंग्लिश का सीयूईटी में सब्जेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर है, सॉरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश बहुत इजी है। जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ रखे हैं, देखो मैं ये नहीं कहती सीबीएसई स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी वो भी मेहनत करते हैं, उनका भी निकलेगा स्कोरिंग, इसलिए कि 200 में से आप इजीली 170 तो कन्फर्मली स्कोर कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। तो बस आपको ये करना है। और डेली न्यूज़पेपर मैं वोकैब के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वोकैबलरी जो सीयूईटी का जो होता है वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से और डेली न्यूज़पेपर से। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, हर एक चीज़ आपके डेली न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू का ये मतलब नहीं है कि पीवाईक्यू में आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, नहीं। पीवाईक्यू का मतलब आपको तरीका पता रहेगा कि किस टाइप का वर्ड्स पूछा जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, कौन कौन से वर्ड्स निकाले जा सकते हैं, ये हर एक चीज़ आपको पीवाईक्यू करके ही पता चलेगा। और हमारे बैच के अंदर आपको पीवाईक्यू का सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, पीवाईक्यू भी करवाया जा रहा है, डेली न्यूज़पेपर से वोकैब पढ़ाया जा रहा है आपको, रेन एंड मार्टिन का सिलेबस भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो बस दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी सीयूईटी के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर ले आपके डोमेन सब्जेक्ट की। तो देखो डोमेन सब्जेक्ट में तो कंप्लीटली कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी कवर करना ही करना है भैया। एनसीईआरटी ही बेसिक है, एनसीईआरटी ही सब कवर करना है डोमेन का, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या ह्यूमैनिटीज से हो। साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, एनसीईआरटी ही कवर करना है, कितना भी कर लो। देखो एनसीईआरटी देखो मेन तो रहते हैं एमसीक्यू। मैं जानती हूँ कि आपका कोर कंप्लीट होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, क्योंकि आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोर कंप्लीट कर लोगे। फंसते बच्चे का है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो रटते हैं चीज़ों को, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, और बिटवीन द लाइन्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मुश्किल है। साफ सीधी बात है। अगर बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हो हर एक चीज़ को तो एमसीक्यू करना आपके लिए बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम नहीं, आप एकदम इजीली कर लोगे, तो याद रखिएगा। और साथ ही एनसीईआरटी में आपको डिलीटेड चैप्टर्स भी करने हैं, याद रखिएगा आपको एनसीईआरटी में डिलीटेड चैप्टर्स भी लगाने हैं, ठीक है।
चलो शायद मेरा पेन काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। चलो अब डिलीटेड चैप्टर्स करने के बाद आपको साइंस, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, ये सब कुछ कवर करना है एनसीईआरटी से ही। उसके अलावा डेली प्रीवियस ईयर करो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, एंड देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज फुल लेंथ लगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप सब कुछ कवर कर लोगे एक बार में। अब आपको क्या करना है, जीके का करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ कवर करना है। अब ये कैसे होगा मैम, लास्ट 6 मंथ का मतलब कब से कब तक? लास्ट 6 मंथ यानी कि आपके मई से लेके उसके पहले तक का। वेल एंड गुड तब होगा जब आप सितंबर से लेके आप मई तक का कंप्लीट कर लेते हो। करेंट अफेयर्स की बात कर रही हो, जी हाँ करंट अफेयर्स की। मुझे पता है कि बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है, डेली वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये भी पता है, लेकिन आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको हमारे अल्फा बैच के अंदर में। साथ ही साथ हम टेलीग्राम पे आपको फ्री मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी अपना सेशन लेके आने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर कोई बच्चा अगर अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, डू कमेंट, मैम को कमेंट करो तो मैम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आपकी ये चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया आपका लास्ट 6 मंथ का। फिर आपको पीवाईक्यू करना है कि देखो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट में। जनरल क्वेश्चन में आपको जीके के क्वेश्चन काफी, स्टैटिक वाले क्वेश्चन तो काफी रिपीटेड आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स है कि वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद ही। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्लास 6 से लेकर 8 तक का मैथ्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 6 से 8 तक का बेसिक क्लियर है। अब बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड पीवाईक्यू और प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर लो, जनरल टेस्ट में ले लो, डोमेन ले लो या इंग्लिश ले लो, हर एक चीज़ का पीवाईक्यू और प्रैक्टिस यही आपको करना है पूरे सेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिक्स और ट्रिक्स यही काम आने वाले हैं। कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे आपको हर जगह। हर एक चीज़ यूट्यूब देख लो, ऑनलाइन गूगल सर्च कर लो, हर एक चीज़ का आपको मिलेगा लॉजिक ट्रिक्स के साथ। आपको बस वही प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अल्फा बैच के बारे में कि अल्फा बैच आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। तो एक एक करके बात करते हैं उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे आगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो गया, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, डीबीपी, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सेशन, करियर गाइडेंस। और करियर गाइडेंस कोई और नहीं, आपके मैम भैया प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक अल्फा बैच के स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ आपको फ्री मटेरियल मिलता है, उसके अंदर में डेमो वीडियोस भी प्रोवाइडेड है। बस आपको सीयूटी का जो भी डिटेल चाहिए आपको दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करना, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इसके अंदर में। साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको कोई भी डाउट होता है और हमारा साथ तब तक रहेगा जब तक आपको कोई अच्छा ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं हो जाता, आपको मिल नहीं जाता उस पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर एडमिशन के लिए, आपको डिटेल्स यहाँ दे रखे हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है आपको, इस नंबर पे आपको सारी सीयूटी की डिटेल्स मिल जाएंगी। अनलॉक योर पोटेंशियल, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। अगर आज से आप शुरू करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, हमारा कूपन कोड भी आपको मिलेगा, डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी क्वेरी के रिलेटेड, आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।